राजवीर भाई जी। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी इसका पवित्र मंच पर विराजमान बहुत ही आदर के योग्य, दूसरों के लिए अपना जीवन, अपनी खुशियाँ, अपनी इच्छाएं न्यौछावर करने वाली, भगवान की आज्ञा पे कदम कदम आगे बढ़ने वाली आदरणीय सरोज दीदी बहुत ही सुंदर संचालन कर रही हमारी बहन और मेरी बाजू में बैठे भाई साहब, सम्मानित सतवीर भाई जी, आसपास के केंद्रों से पधारे ब्रह्मा कुमार भाई और बहनें, और इस सभा में बहुत ही मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी देर से प्रोग्राम चल रहा है, लगभग 2-3 घंटे हो गए, लेकिन आपके चेहरों के भाव, बहनें बैठी हैं उसी उत्सुकता के साथ, भाई सुन रहे हैं पूरी एकाग्रता के साथ। अभी छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चे ने गीत के साथ नृत्य किया, दूसरा आ गया नृत्य करने लगा, तीसरा भी आ गया, किसी ने बुलाया नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई बुला रहा है या नहीं बुला रहा, मान शान से परे जो मन को अच्छा लगा, जो दिल को किया कर दिया। हम और आप भी कभी ऐसे थे, बच्चों को देखते हैं तो अपने बचपन की तरफ जाने को मन करता है, दिल के अंदर से कहीं से आवाज़ क्या आती है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, जो भी कुछ है हमारे पास, भगवान से कहते हैं ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, लेकिन मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, बारिश के पानी में कागज की नाव चलाई होगी कभी न कभी, तो आप सबने भी बचपन जीवन का सबसे सुंदर सोपान होता है। मुझे नहीं पता नहीं। शरीर के नाप में रूम पे राजवीर भाई के नाम से जानते हैं, निवास स्थान बड़ौत में है, सिंडिकेट बैंक से मैनेजर के रूप में सेवाएं पूरी करते हुए रिटायर हुआ हूँ। 34 वर्ष हो गए बाबा का हाथ थामे हुए। पूरा ही परिवार ज्ञान में चलता है। भगवान की कही हुई बात समझ में आ गई और यूँ लगने लगा कि इसके पीछे सारी कमाई फीकी है। वो भी जरूरी है, कमाना खाना भी, घर परिवार की जिम्मेदारी भी जरूरी है, लेकिन जो ये वक्त चल रहा है जहाँ हम खड़े हैं आज, उस सबसे भी ज़्यादा कुछ और जरूरी है। वो न किसी ने स्कूल में बताया, एक झंडा भी कह रहे हैं, न किसी किताबों में पढ़ा, यात्रा में से जो सामान, न अपने प्रवचन में किसी महात्मा ने बताया। मुझसे उतारा तो हमने कहा समय विशेष पर यात्रा में तो स्वयं ज्ञान सागर सारे झंडे परमात्मा का धरती पर आगमन हुआ। नहीं रखे ना, और कौन रख सका है? उसने ब्रह्मा के मुख से, क्योंकि भगवान का अपना कोई मुख नहीं, दीदी का सामान कहाँ है? वो परमात्मा पिता वो जगत नियंता निराकार है, ज्योति रूप है। लेकिन बच्चों से बात करनी चाहिए, कुछ कहने के लिए आया, कुछ देने के लिए आया, तो एक शरीर का आधार लिया, बोलने के लिए मुख की जरूरत पड़ी, जिसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान उच्चारित किया वो हम बच्चों तक पहुंचा, और वो ज्ञान दुनिया से इतना न्यारा था, इतना प्यारा था, इतना अलग था, वो हमारे लिए था, यानी कि मुझे आत्मा के लिए था। हमारे शरीर के लिए तो स्कूलों में भी बहुत बताया गया, हमारे अध्यापकों ने हमें पढ़ाया। इधर उधर से भी बहुत सारे लोग हैं जो कमाने खाने की विद्या सिखाते हैं,
तरकीबें सिखाते हैं, ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं, लेकिन आत्मिक उन्नति कैसे हो और आत्मा है कौन, किसी ने नहीं बताया। आत्मा परमात्मा का उच्चारण होता रहा बहुत सारे मौकों पर। किसी ने शरीर छोड़ दिया, कहीं उसके पीछे गए, माहौल ऐसा होता है, उस तरह की वैराग्य की बातें करते हैं, भाई आत्मा चली गई, सभी को जाना है। कौन आत्मा चली गई? क्या हमें भी जाना है? कहाँ जाना है? जाना है तो कहीं से आए भी थे क्या? ऐसे मूल सवाल जो चारों तरफ थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता था। तो मैं बधाई दूंगा, आज बहुत पवित्र दिन है, महाशिवरात्रि का पावन दिन है। ऐसे में गगनपुरा के इस पवित्र प्रांगण में ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मंच सजा है। आप बहुत ही प्यारे भाई बहन, सम्मानित भाई बहन आए हैं। मैं हृदय से बधाई देता हूँ आपको। मैं बधाई इस बात की देता हूँ कि एक तो आज का दिन बहुत मंगलमय दिन है, जिस दिन आपको सत्संग सुनने को मिल रहा है, भगवान की बातें सुनने को मिल रही है। दूसरी बात, आज आपको जो पहली बार आए हैं, ऐसा कुछ सुनने को मिला होगा जो आपसे पहले कभी सुना नहीं था। और सुना इसलिए नहीं था कि वो कहीं लिखा नहीं था, वो किसी गुरु महात्मा के पास था नहीं, वो उस निराकार परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से पहली बार बोला। कई बार लोग तर्क करते हैं, जो बातें आप कह रहे हैं कुछ अजीब सी बातें कहते हैं आप, ये तो कहीं है नहीं, ये तो कहीं हमने पढ़ी नहीं, ये तो किसी किताब में लिखी नहीं। आप सच कहते हो, पढ़ोगे कहाँ से? लिखेगा कौन? वो आया ही इस समय पे है, उसने सुनाई ये बातें इस समय है। तो मैं मूल बात की तरफ आपको लेके चलता हूँ। थोड़ा सा समय लूँगा आपका, पुनः आपके धैर्य की प्रशंसा करना चाहूँगा, शुभ अवसर की बधाई दूंगा आपको, जहाँ इतना समय आपने शांतिपूर्वक बिताया। थोड़ा सा बस 5-7 मिनट का समय आप मुझे भी दे देंगे। तुम्हारे चाहने वालों में मेरा नाम आ जाए, इच्छा है इस तरह की, भगवान से कह रहे हैं, तुम्हारे चाहने वालों में मेरा नाम आ जाए, सफल हो जाए ये जीवन जो तुम्हारे काम आ जाए। यहाँ कोई नहीं अपना, सभी मतलब से मिलते हैं। यहाँ कोई नहीं अपना, सभी मतलब से मिलते हैं। तो सर पे हाथ जो रख दे, मुझे आराम आ जाए, मुझे आराम आ जाए। एक ऐसा सच्चा नाता, रिश्ता जिसके बीच में कोई स्वार्थ नहीं, जो कभी लेने की इच्छा नहीं रखता, जो देता ही देता है, सदा प्यार ही प्यार करता है, संभाल ही संभाल करता है। वो कोई देहधारी हो नहीं सकता, वो कितना भी हमारा करीबी हो, वो बहुत कुछ करता होगा हमारे लिए, लेकिन बीच बीच में ऐसे अवसर आते हैं जब किनारा, सगे रिश्ते भी दूर हो जाते हैं। आप सब जिस दुनिया में जी रहे हैं, उसको देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। मैं तो संक्षेप में इशारा करता हूँ, बहुत कुछ कमा लिया, बड़े बड़े घर बना लिए, सुख के सारे साधन इकट्ठे कर लिए, गांव हो या शहर, अब गांव भी शहर के ही बराबर है। सारी सुविधाएं यार, घर में फ्रिज है, टीवी है, जनरेटर है, बोरिंग है, सब कुछ है, एसी है, जो भी सुविधाएं है सारी है। शहरों में भी यही हाल है। महंगाई कितनी भी कहो, लेकिन लोगों का जीवन स्तर बहुत बड़ा है, रहन सहन का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है, सुख के साधन बहुत आ गए हैं। वो बात अलग है कि जीवन में भाग दौड़ इतनी है कि एक दूसरे के पास बैठने का समय नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं कि समय नहीं है, दिमाग में भूचाल इतना है, हलचल इतनी है कि कहीं टिक के बैठना मुश्किल होता है। कुछ देर बैठेंगे, मन करता है उठे कहीं और चले, घर में बैठे तो घेर में चलें, घेर में बैठे तो खेत में चलें, ताऊ के पास बैठे तो चाचा के पास चलें, भाई के पास बैठे हैं तो दोस्त के पास चलें। बेचैनी है अंदर। व्यक्ति ने रुपए पैसे की शक्ल में
भौतिक संपन्नता की शक्ल में बहुत कुछ कमाया, लेकिन बदले में इतना कुछ खोया। अपनी संस्कृति खो दी, रीति रिवाज खो दिए, मर्यादाएं खत्म हो गई, और सबसे बड़ी बात, रिश्ते नाते समाप्त हो गए, आपस का प्यार खत्म हो गया। जीवन में अगर अपनापन ना बचे, प्यार ना बचे, अगर एक ही घर में रहने वालों के बीच बातचीत भी ना होती हो, एक ही छत के नीचे रहने वाले में एक का मुंह इधर को, एक का मुंह इधर को, आपके बच्चे आपसे बात करने को राजी ना हो, आपकी बात मानने को तैयार ना हो, सब कुछ होते हुए भी जीवन में आनंद नहीं है। ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं। वास्तव में मनुष्य के भीतर विकारों की इतनी प्रवेशता हो गई है, अपने प्राचीन मार्ग से हम इतने हट गए हैं कि रहन सहन का, चलने फिरने का रास्ते बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। जब अंग्रेज आए, लॉर्ड मैकाले एक बार यहाँ के गवर्नर रहे। यहाँ कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने अपने पिता को इंग्लैंड में एक चिट्ठी लिखी। पढ़े लिखे बैठे हैं भाई बहन, इसलिए जिक्र करना, 2-4 मिनट की बात है। उसने चिट्ठी लगी कि ये जो भारत देश है ना, ये इतना समृद्ध है अपनी परंपराओं से, यहाँ की गुरुकुल की शिक्षा पद्धति इतनी अच्छी है, यहाँ के कुटीर उद्योग, यहाँ का एक दूसरे का अदब कायदे, एक दूसरे से प्रेम सहयोग की भावना, ये दुनिया का सबसे निराला देश है। यह हम कभी कामयाब नहीं हो सकते अगर इनके गुरुकुल पद्धति यूं ही चलती रही, इनके संस्कार पहले जैसे ही बने रहे। फिर उसने अपने पिता को आगे लिखता है, लेकिन मैंने इसका इलाज कर दिया है। मैंने स्कूलों में इनकी गुरुकुल पद्धति को समाप्त कर दिया। मैं इनके संस्कारों को बदल रहा हूँ, मैं इनकी जीवन पद्धति बदल रहा हूँ, और आने वाले समय में इस भारत देश में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए बच्चे, वो देखने में तो हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन दिमाग से वो अंग्रेज होंगे। उनकी सोच हिंदुस्तानियों जैसी नहीं होगी। उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाज, उनकी मान्यताएं, मर्यादाएं भारतीयों जैसी नहीं होगी। और कुछ समय के बाद मैकाले का वो सपना पूरा हो गया पूरे तरीके से। आज की शिक्षा पद्धति सिर्फ रुपए कमाने की तरीके बताती है, किस तरीके से कौन सा इम्तिहान पास करें, कौन सा कोर्स करें, जिसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा चुके हैं। स्कूलों के अंदर से शिष्टाचार समाप्त हो गया, बड़े छोटों के लिए समाप्त हो गया। आज किधर को भी देख लिए, बड़े व्यक्ति बच्चों को कुछ कहते हुए झिझकते हैं, अपने ही बच्चों को कहते हुए झिझकते हैं, ना कर दे, माने नहीं। एक ज़माना ऐसा भी था कि गांव का हर बच्चा किसी भी बड़े ने कह दिया, डांट दिया या मार भी दिया, बोलने का काम नहीं था। कहने का मतलब कि सब कुछ पूरे तरीके से नष्ट भ्रष्ट हो चुका है, और चारों तरफ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। महर्षि चरक हुए आयुर्वेद के जनक ही कहेंगे उनको। उन्होंने एक बात का जवाब किया, मैं आपसे अगर पूछूं कि स्वस्थ कौन है, उन्होंने एक सवाल किया, बताओ स्वस्थ कौन है। मैंने क्या कहती है, किसको स्वस्थ कहोगे? अगर पूछे स्वस्थ कौन है, क्या कहेंगे भाई? जिसके शरीर में कोई बीमारी ना हो, जो निरोगी हो, ऐसा आम जवाब होगा। अगर किसी को कोई बीमारी नहीं तो वो स्वस्थ है। महर्षि चरक कहते हैं स्वस्थ वो है जो खुश है। शरीर कैसा भी हो, रोगी हो या मजबूत हो, निरोगी हो, लेकिन अगर खुश नहीं है तो वो बीमार है। चेक करके देख लेना, अच्छे अच्छे बलिष्ठ लोगों को देख लेना, धनवान को देख लेना, निरोगी को देख लेना, खुशी ढूंढे नहीं मिलती, क्योंकि सारे के सारे बीमार हैं। अपने शरीरों की तरफ को देखोगे, मेडिकल स्टडीज कहती है, रिसर्च कहती है कि आज की दुनिया में जहाँ अस्पताल भरे पड़े हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में नंबर नहीं आता, इतनी बीमारियां, इतने मरीज, 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, मनोदैहिक, जिनकी जड़ मन के अंदर है, रोग शरीर के अंदर है। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। कुछ शरीर के दर्दों के लिए दवा दे देंगे, कुछ टेम्परेरी रोकथाम कर देंगे, रोग की जड़ कहीं और है, इलाज कहीं और हो रहा है। शरीर से तो फिर भी
कम बीमारियां हैं, मानसिक रूप से हम ज़्यादा बीमार हैं। मैं बस इसी एक बात की तरफ आपका ध्यान खिंचवाना चाहता हूं कि हम शारीरिक रूप से भले हमें कुछ होता हो बीच बीच में, लेकिन मानसिक रूप से आज हर व्यक्ति बीमार है। लेकिन अफसोस की बात, वो एक किसी ने कहा ना कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, और कमाल ये है तुम्हें यकीन नहीं है। आज हम सब बीमार हैं, हमें पता ही नहीं बीमारी का। आपके शरीर को बुखार चढ़े, शरीर गर्म हो गया, आपको तुरंत पता लगेगा। खांसी हो जाए, छींक आ जाए, कहीं दर्द हो जाए, आप तुरंत कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे फलानी बीमारी हो गई, मैं दवा लूँगा। लेकिन वो बीमारियां जिन्होंने लंबे समय से आपको पकड़ रखा, आपको आज तक ये नहीं पता कि मैं बीमार हूँ। हर व्यक्ति क्रोध करता है। कौन समझता क्रोध भी एक बीमारी है? कभी सुना किसी से क्रोध एक बीमारी है? कम ज्यादा सभी करते हैं। सामान्य रूप से हमने इन चीजों को ले लिया। लोभ है भाई, लोभ है, गृहस्थी में रहेंगे तो लोभ तो हो गई, बच्चों से मोह तो हो गई। इन सारी चीजों को हम लोगों ने आम बना दिया। भगवान ने आके बताया नहीं बच्चे नहीं, तुम आत्माओं का ऐसा स्वरूप नहीं था। जब मैंने तुम्हें परमधाम घर से या इस नाटकशाला पे, इस रंगमंच पर भेजा, तुम ऐसे नहीं थे। तुम तो मुझ परमात्मा की तरह ही थे। जैसे मैं प्रेम का सागर हूं, आनंद का सागर हूं, खुशियों का सागर हूं, ज्ञान का सागर हूं, तुम आत्माएं मेरे बच्चे भी मेरे ही जैसे गुणों वाले थे। जन्म लेते लेते, कर्म क्षेत्र में आते आते, निराकारी ज्योति रूप आत्मा इस शरीर के साथ रहते रहते खुद को शरीर ही मान बैठी। अपने गुण धर्म भूल गई, अपने कर्म भूल गई, शरीर के अनुसार चलने लगी। और नतीजा ये हुआ कि रोगों ने जकड़ रखा है मन को, आत्मा को, और हमें पता भी नहीं। दूसरी बात ये, अगर किसी को कोई कहे भी कि भाई आपको तो क्रोध की बीमारी है, आपको इलाज कराना चाहिए, वो पलट के पूछेगा इसका भी कोई इलाज होता है? इसका कौन सा डॉक्टर है, कौन से स्टोर पे दवा मिलती है क्रोध की? मिलती है बहनों, कहीं मिलती है? गुस्से की दवा खाई कभी? किसी डॉक्टर ने लिखी हो लो गुस्सा कम हो जाएगा, ये इंजेक्शन लगवा लो? वो डॉक्टर भी नहीं जानते, उन्हें भी क्रोध आता है। वो खुद इस बीमारी से ग्रसित है। हद से ज्यादा लोभ है, लालच है, बेवजह की ईर्ष्या है। अरे पड़ोसी का बच्चा नौकरी लग गई, मेरे की रह गई, मैं चल मरा। उसने मेहनत की होगी, उसकी किस्मत ने साथ दिया, वो हो गया, तो इसमें तेरे दुखी होने की क्या बात है? सगे भाई भाई बर्दाश्त नहीं कर पाते। दो भाइयों के बच्चे एक साथ इम्तिहान में बैठे, एक के बच्चा सफल हो जाए, दूसरे का रह जाए, सगे भतीजे की खुशी नहीं होती। कौन सी दुनिया में जी रहे हम? क्या हालत है हमारी? गंभीर रूप से बीमार हैं हम। बीमारी गंभीर है हमारी। दुनिया के अस्पतालों में इलाज नहीं है, डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है। वो चिकित्सकों का भी चिकित्सक, परम सुप्रीम सर्जन शिव परमात्मा, वो दवा लेके आया। एक तो उसने आते ही बताया कि तुम तो बीमार हो, और नबज देखते ही बता दिया ये तुम्हारी बीमारी है, और दवा भी बता दिया तुम्हारी दवा है। मन की, आत्मा की हर बीमारी का इलाज है राजयोग। परमात्मा ने हमें राजयोग की शिक्षा दी। गौर से सुन लीजिए, 2-4 लाइन में पूरी करता हूं अपनी बात। उस भगवान ने आके बीमारी बताई, आत्मिक रूप से तुम गंभीर बीमार हो, तुम्हारी हालत बहुत सीरियस है, तुम आईसीयू में भर्ती करने के लायक हो, तुम्हारी खुशी को खा गई ये बीमारी, तुम्हारे संबंधों को खा गई ये बीमारी, तुम्हारे समाज को खा गई ये बीमारी। तुम्हें एक दूसरे को कोई सहयोग की भावना नहीं, किसी के प्रति प्रेम की भावना नहीं, कोई मरे या जिए, किसी का नफा हो नुकसान हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ोसी के घर कोई मरा पड़ा है, तुम हलवा खाने को तैयार हो अपने घर में। किस तरह के हो गए हो तुम? परमात्मा ने राजयोग सिखाया हम, जहाँ आत्मा परमात्मा का और कर्मों का ज्ञान दिया और राजयोग की शिक्षा दी। नए भाई बहनों से मेरा निवेदन है, ये परमात्मा की बूटी है, परमात्मा की गोली है, भगवान का बताया हुआ इंजेक्शन है, जो लगाते ही पहली खुराक असर करती है।
और डॉक्टरों को भी इसकी ज़रूरत है, हम सबको भी इसकी ज़रूरत है। राजयोग यानी कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। आत्मा भगवान को याद करने लगे तो भगवान से उसको शक्ति मिलने लगती है। गौर से सुनिए मेरी बात। बिजली की लाइन पे आपने तार डाला, आपके घर में बिजली आ गई। भगवान के साथ आपने छुआ, भगवान को याद के द्वारा भगवान से कनेक्शन जुड़ा। भगवान की शक्तियां, भगवान के गुण हम आत्माओं के अंदर आने शुरू होते हैं। इतनी सी बात, मामूली सी बात, जिसे ध्यान कहा, न जाने क्या क्या कहा। भगवान ने कहा प्यार से अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, तुम्हारे सारे आत्मिक कष्ट क्लेश दूर हो जाएंगे। तुम कमजोर आत्माएं लंबे समय से, देखो किसी व्यक्ति को अगर बीमारी हो, अगर 10 दिन भी बुखार रह जाए, आजकल तो ऐसे बुखार आ रहे हैं 2 दिन का बुखार चला भी जाए तो 10 दिन तक उठ नहीं पाते हम लोग। सारे शरीर में दर्द रहता है, जान से निकल जाती है। और जिस बीमारी से हम न जाने कितने जन्मों से बीमार हैं, हम आत्माओं की क्या हालत हुई होगी। खड़े होने के लायक नहीं हैं हम, बात करने के लायक नहीं। और हमारी कमजोरी का सबूत ये है कि जरा जरा सी बातों में चिड़चिड़ापन है हमारे अंदर। सहनशीलता बची है क्या? कोई 2 बात कहते सुन पाते हैं हम लोग? जरा सा नुकसान हो जाए बर्दाश्त कर पाते हैं हम लोग? नहीं कर पाते। वजह है कि हम आत्माओं के अंदर इतनी कमजोरी आ गई, इतने ज़्यादा हम खोखले हो गए कि हमारे अंदर ताकत ही नहीं बची कुछ बर्दाश्त करने की। बहुत थोड़े से अभ्यास के साथ परमात्मा के स्वरूप को जानकर, पहचान कर, परमात्मा कौन है, कैसा है, मैं आत्मा कौन हूँ, कैसी हूँ, और बस उसको याद करना है। इसी का नाम राजयोग है। यही सब बीमारियों का इलाज है। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे जीवन में खुशी बढ़ती जाएगी, मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता जाएगा। और चूंकि मन जड़ है बीमारियों की, मन अगर आपने तंदुरुस्त कर लिया, स्वस्थ कर लिया, आपके शरीर की सारी बीमारियां भाग जाएंगी। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करता हूँ, आपके नज़दीक जहाँ भी ब्रह्मा कुमारी इसका कोई सेवा केंद्र मिले, ये सफ़ेद साड़ियाँ पहन के अपने जीवन की सारी रंगीनियाँ आप लोगों पे न्यौछावर करके आपके कल्याण के लिए भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए राजयोग की शिक्षा निःशुल्क दे रही हैं। सीख लो, समय रहते सीख लो। बीमारी लंबी खिर जाए तो मरना पड़ता है। आत्मा भी एक दिन ये आ जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उससे पहले वो परमात्मा पिता आया है, ज्ञान का अमृत लेके आया है, जड़ी बूटी लेके आया है राजयोग की। उसको बस थोड़ा समय उसको याद करो, उसकी शक्ति आनी शुरू होगी, हम आत्माएं ठीक हो जाएंगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की भी और आने वाले समय की, कि हमारी तरह आपके सीने पे भी कल ये भगवान का मेडल, ये कुछ दिन ब्रह्मा कुमारी जी के सेवा केंद्र पे आने के बाद, भगवान की आज्ञाओं के अनुसार जीवन चलने के बाद ये मिल जाता है। बहनें मेडल लगा देती हैं। तो हमें उम्मीद है कि कुछ दिन के बाद आप नए सुनने वाले नहीं रहेंगे, हमारी तरह कहीं नयों को सुना रहे होंगे। क्योंकि ये सेवा है, ये भगवान की सेवा है। आप भी भगवान के कार्य में साथी बनिए। आने वाली नई दुनिया के लिए अपना भाग्य पक्का कीजिए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, ओम शांति। ओम शांति।